मैं आचार्य श्याम त्रिपाठी आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से दर्पण यानी कि शीशा किस दिशा में किस जगह पे लगाने पर खुल जाएगा हमारे भाग्य के द्वार। तो मित्रों आइए मैं अपने चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि शीशा किस दिशा में किस जगह पे लगाने से हमारे भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। तो आईना यानी कि शीशा को वास्तु शास्त्र के हिसाब से शुभ भी कहा जाता है और अशुभ भी कहा जाता है। तो शुभ और अशुभ दोनों वास्तु शास्त्र के हिसाब से शीशा में पाए जाते हैं, जिसके कारण से शीशा निजी स्थान पे ऐसे स्थान पे लगाया जाए जहां आपके भाग्य के द्वार खुल जाएं और ऊर्जा का सही तरीके से संचार हो सके। इसलिए शीशा को अच्छी जगह पे अच्छे स्थान पे लगाया जाता है। अच्छे स्थान पे दर्पण यानी कि शीशा लगाने से भाग्य हमारे खुल जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और धन की वृद्धि होती है। निरंतर हमारे रुके अधूरे कार्य पूर्ण हो जाने लगते हैं, जिससे दर्पण बहुत ही शुभ और अशुभ भी माना जाता है। निश्चित स्थान पे लगाने से हमारे भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किस दिशा में किस जगह पे दर्पण को लगाएं, जिससे हमारे रुके अधूरे कार्य पूर्ण होने लग जाए। तो मित्रों, हमारे दिशाएं 4 होते हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो शीशा को पूरब दिशा में या उत्तर दिशा में लगाने पर हमारे भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। शीशा यानी कि दर्पण हमें पूरब दीवार में मकान के या उत्तर दीवार में मकान के लगाना चाहिए, जिससे हमारे सभी कार्य पूर्ण होने लग जाते हैं। तो देखिए, पूरब और उत्तर कोण को हम ईशान कोण कहते हैं और दक्षिण पूरब कोण को हम आग्नेय कोण कहते हैं और पश्चिम और दक्षिण कोण को हम नैमित्तिक कोण कहते हैं और उत्तर और पश्चिम कोण को हम व्याव्य कोण कहते हैं। तो मित्रों, उत्तर और पूरब के स्थान पे दर्पण लगाने से आपका भाग्य उदय हो जाता है। ये देखिए, दर्पण यानी कि शीशा, और शीशा गोल जितना हो, गोल शीशा लगाने से आपके भाग्य में वृद्धि होती है, निरंतर आपका कार्य पूर्ण होने लग जाता है। तो शीशा जितना हल्का हो, जितना भारी हो, उतना ही भाग्य हमारे उदय होते हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो देखिए, ये शीशा यानी कि दर्पण जितना हल्का हो उतना जो है शीशा हल्का लगाना चाहिए। गोल हो तो सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो शीशा लगाने से हमारे भाग्य, हमारे रुके अधूरे कार्य पूर्ण हो जाने लग जाते हैं। तो शीशा अवश्य अपने घर के सही दिशा में पूरब या उत्तर में लगाना आपका अनिवार्य है। शीशा आपको अवश्य लगाना चाहिए। मित्रों, एक बात मैं आप लोगों को खास बता देना चाहता हूं, जो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। जरूरी यह है कि दर्पण बेडरूम हो, बेडरूम के सामने, गेट के सामने आपका दर्पण होने से आपके रुके अधूरे कार्य पूर्ण होने लगते हैं और धन वैभव की वृद्धि होती है। लेकिन मित्रों, जो हमारा मेन गेट होता है, मेन द्वार होता है, भूलकर ऐसी गलती मत करें कि उस
मेन गेट पे दर्पण को लगाने से दोष, वास्तु दोष माना जाता है। इसलिए दर्पण को सही जगह पे लगाने से ही भाग्य के द्वार खुलते हैं। जो मुख्य द्वार होता है, हमारा मुख्य गेट होता है मकान का, उस जगह पे भूलकर दर्पण यानी कि शीशा नहीं लगाना चाहिए। वास्तु दोष के हिसाब से आपको उत्तर और पूरब की दीवार पर ही दर्पण लगाना चाहिए, तभी हमारे भाग्य के द्वार खुलते हैं। और मित्रों, आप मकान जब भी बनवाएं तो मकान की जो है लंबाई चौड़ाई किस तरीके से होना चाहिए, यह भी मैं आपको बता रहा हूं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपके मकान सूर्य वेदी होते हैं, चंद्र वेदी मकान होते हैं। तो आइए, सूर्य वेदी किसे कहते हैं, चंद्र वेदी मकान किसे कहते हैं, यह भी मैं आपको वास्तु शास्त्र के हिसाब से बता दे रहा हूं। जैसे पूरब और पश्चिम के तरफ अगर आपका मकान लंबा है तो उसको कहते हैं सूर्य वेदी मकान। पूरब और पश्चिम का जो लंबा मकान होता है वह सूर्य वेदी मकान होता है। सूर्य वेदी मकान का मतलब यह हो गया कि सूर्य की किरणें जब निकल करके हमारे घर में डायरेक्ट प्रवेश कर जाती हैं, उसे सूर्य वेदी मकान कहते हैं। तो मित्रों, सूर्य वेदी मकान नहीं होनी चाहिए। सूर्य वेदी मकान हमारे उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमें चंद्र वेदी मकान बनाना चाहिए। चंद्र वेदी मकान क्या है? उत्तर और दक्षिण का जो लंबा होता है वह हमारा चंद्र वेदी मकान कहा जाता है। तो चंद्र वेदी मकान जो है बहुत ही सुंदर और शुभ माना गया है वास्तु शास्त्र के हिसाब से। इसलिए आप लोगों को सूर्य वेदी नहीं बल्कि चंद्र वेदी मकान का निर्माण करवाना जरूरी होता है। एक बात और खास मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर लंबाई गुणे चौड़ाई मकान की बराबर हो तो दक्षिण दिशा को छोड़ करके किसी दिशा में उसका मुख्य द्वार आप बना लें, तब भी वह मकान सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला होता है। बहुत ही अच्छा होगा, आपके रुके अधूरे कार्य पूर्ण होने लगेंगे, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, धन और लक्ष्मी की वृद्धि होगी, आपका हर तरीके से फायदा होने लग जाएगा। आप महसूस करेंगे कि आपके कार्य प्रगति पर हैं, आपके कार्य अच्छे तरीके से चल रहे हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से अवश्य आप लोगों को ध्यान दे करके मकान का निर्माण करवाना चाहिए। जय श्री राम, जय माता की।